नमस्कार दोस्तों, तो फिर आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल में। तो हम महिला पर्यवेक्षक भर्ती परीक्षा 2023 की कड़ी को और आगे बढ़ाते हैं। भाई देखिए, अभी तक हम लोगों ने पोषण और स्वास्थ्य संबंधी जो शिक्षा है उसके बारे में, आंगनबाड़ी के योगदान के बारे में देखा है। हमने पहले इकाई में एक यूनिट था जिसको हम बोल रहे थे कि आंगनबाड़ी सहायिकाओं या कार्यकर्ताओं का जो योगदान होता है, क्या क्या कर्तव्य हैं उनके, उस कर्तव्यों को हम स्वास्थ्य और पोषण शिक्षा के अंतर्गत भी है ना देखते हैं। चलिए देखते हैं क्या है। तो पोषण और स्वास्थ्य संबंधी शिक्षा में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की योगदान। तो सबसे पहली चीज तो हम लोग ये देख लेते हैं कि आज ही एक नोटिस जारी हो चुका है, आपका एग्जाम डेट आ चुका है। नोटिस आज ही जारी हुआ, अभी एग्जाम डेट है आपका 27 अगस्त 2023 को, रविवार को पेपर होना है। ठीक है, पेपर दो जो पेपर आप लोगों के लिए हो रही है, एक तो खुली सीधी भर्ती और दूसरा परिसीमित सीधी भर्ती। तो खुली सीधी भर्ती जो है वो 10 बजे से 12:15 बजे तक का है, और जो परिसीमित सीधी भर्ती है वो 2 से 4:15 तक का है। तो भाई पेपर का टाइम अलग अलग है, आप लोग ध्यान से देखिएगा और अपना प्रवेश पत्र डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है, तो प्रवेश पत्र जारी होगा आपका 21 अगस्त से प्रवेश पत्र जारी हो जाएगा, है ना, लगभग 6 दिन 7 दिन पहले। तो आप लोग अब सचेत हो जाइए, जो जो पढ़ाई शुरू नहीं किए थे या कर लिए थे वो रिवीजन की ओर ध्यान दे दीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं पोषण और स्वास्थ्य संबंधी शिक्षा में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के क्या योगदान है। तो हमने देखा है अभी तक कि पर्यवेक्षक के जब हम लोगों ने दायित्व देखे थे उसमें वो मार्गदर्शन प्रोवाइड करवाती है, किनको, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को और आंगनबाड़ी सहायिकाओं को। और इस मार्गदर्शन में वो सबसे पहला दायित्व निभाने कहती है कि आप अपने क्षेत्र का सर्वे कीजिए, सर्वेक्षण कीजिए, और उसी सर्वे में अपने क्षेत्र में उपस्थित सभी हितग्राहियों के डेटा इकट्ठे हो जाते हैं, आंकड़े एकत्रित हो जाते हैं। अब आंगनबाड़ी जहां पर भी खुला हुआ है उसका एक क्षेत्र दायरा बन जाता है जहां तक आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को अपना कर्तव्य निभाना है। अब उस क्षेत्र विशेष में, है ना, कौन बच्चे हैं, है ना, कितने हितग्राही हैं, कितनी माताएं हैं, कितनी महिलाएं हैं, धात्री महिलाएं हैं, है ना, किनको किनको ये आवश्यकता है कि वो आंगनबाड़ी से प्राप्त होने वाली सुविधाओं का लाभ उठा सकते हैं, ये सारे आंकड़े अब उनके पास उपस्थित हैं। अब पोषण और स्वास्थ्य संबंधी शिक्षा के बारे में हमने पिछले वीडियो में देखा था कि भाई 15 से 45 वर्ष की सभी महिलाओं को ये शिक्षा दी जाती है, लेकिन अब इस शिक्षा का लाभ कैसे देना है वो भी हम लोग देख लेते हैं। तो पहला माध्यम तो ये है सर्वे करना। सर्वे करने के माध्यम से आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को हो सकता है वहां पर गंभीर रूप से कुपोषित बच्चे मिल जाए, गंभीर रूप से कुपोषित, है ना, धात्री माताएं मिल जाएं, है ना, गर्भवती महिलाएं मिल जाएं, या हो सकता है ना, बालिकाएं मिल जाए, जो किशोरी बालिकाएं हैं ये मिल जाए। तो इन सभी को सबसे पहले तो यदि ये दिखाई दे कि इन्हें कोई बीमारी के लक्षण है, कुपोषित हैं, या किसी भी प्रकार की विकलांगता की अगर जो लक्षण दिखाई दे रहा है किसी बच्चे में, तो उसका तुरंत आइडेंटिफाई करना है, और आइडेंटिफाई करने के बाद तो तुरंत ऑन द स्पॉट उनको सलाह देना है कि आप हॉस्पिटल जाइए। ये हम लोगों ने देखा था पिछले वीडियो में कि आप तुरंत हॉस्पिटल जाइए। निकटवर्ती हॉस्पिटल के अंतर्गत हमने पूरी श्रेणी बता दी थी, उप स्वास्थ्य केंद्र है, जिला चिकित्सालय है, तो यहाँ जाना है और इलाज करवाना है। इसके बावजूद यदि किसी प्रकार की शिक्षा लेने के लिए किसी घर में कोई हितग्राही उपलब्ध नहीं है तो उनके लिए भी भाई कि वो वंचित ना रह जाए, इसलिए आंगनबाड़ी केंद्र में प्रत्येक मंगलवार को हमको एक, है ना, आयोजन करवाना है जिसमें इन सभी को आमंत्रण देना है और उनको बुला करके पोषण और स्वास्थ्य संबंधी शिक्षा बताना है भाई कि क्या किया जा सकता है, कैसे स्वस्थ रहा जा सकता है, क्या क्या खाया जा सकता है, क्या क्या स्वास्थ्य संबंधी, है ना, हमको जरूरत है। तो ये तो हुई बात प्रत्येक मंगलवार की। इसके अलावा यदि हमारे क्षेत्र में हितग्राही है तो हमें तुरंत समन्वय स्थापित करना है। जब पर्यवेक्षक के दायित्व हमने देखे थे उसमें हमने देखा था कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को वो, है ना, मार्गदर्शन देती है, प्रशिक्षण देती है कि आपने क्षेत्र के विशेष में, है ना, जो स्वास्थ्य कर्मचारी है उनके साथ क्या करना है, समन्वय स्थापित करना है, और किसी एक दिन को निश्चित करना है महीने में पोषण और स्वास्थ्य दिवस मनाना है। अब इस पोषण और स्वास्थ्य दिवस में जो भी चीजें हैं, ऐसा नहीं कि केवल शिक्षा देना है, उसके साथ साथ स्वास्थ्य संबंधी जितनी भी सुविधाएं हैं वो भी प्रोवाइड करवाना है। तो कैसे प्रोवाइड करवाना है चलिए देख लेते हैं भाई। पहला तो यह है कि टीकाकरण जैसे बच जाता है ना, जो बच्चे हैं या माताएं हैं, महिलाएं हैं जिनको टीकाकरण करवाना है, तो टीकाकरण के लिए हम लोग उसी दिन, जिस दिन हमारे यहाँ जो आयोजन हो रहा है स्वास्थ्य और पोषण दिवस जिसका आयोजन करवाया गया है एक दिन, उस दिन टीकाकरण करवा दीजिए।
ठीक है, शिशुवती माताएं हैं, उन लोगों को बुला करके उनके स्वास्थ्य का चेकअप करवा लीजिए, उनका टीकाकरण आवश्यक है उनको करवा लीजिए, बच्चों का आवश्यकता है वो करवा लीजिए। किशोरी बालिकाओं को बुला लेते हैं, है ना, उनका भी स्वास्थ्य परीक्षण करवा लेते हैं। जो बच्चे हैं 0 से 6 वर्ष तक के उनको भी बुला लेते हैं और उन सभी का एक साथ स्वास्थ्य जांच करवा लेते हैं। यदि उनको किसी दवाई की आवश्यकता है वो प्रोवाइड करवा देते हैं। तो ये है आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के कार्य। और देखते हैं इसी में जो 0 से 6 वर्ष तक के बच्चे हैं, इनको हम 2 कैटेगरी में बांटे थे, याद कीजिए। 0 से 6 माह तक के, 6 माह से 3 वर्ष तक के और 3 वर्ष से 6 वर्ष तक के, इन सभियों को अलग अलग कैटेगरी में रखे हुए थे। इन सभियों का एक ग्रोथ चार्ट तैयार होता है, गर्ल्स का अलग और बॉयज का अलग। तो इनको जो है वजन त्योहार के माध्यम से या इसी पोषण दिवस में ही इनका वजन करवा लीजिए, हाइट नपवा लीजिए और इसके साथ इनको वृद्धि ग्रोथ चार्ट के बारे में जानकारी बता दो भाई कि इतना वजन, इस उम्र में इतना वजन होना चाहिए, इतना इनका हाइट होना चाहिए, है या नहीं है, स्वस्थ है नहीं है, इसी के माध्यम से निर्धारण करना सिखा दिया जाता है। ये एक और कार्य यहाँ पर आ जाता है कि इनके आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के। और आगे बढ़ते हैं, है ना, वृद्धि जांच शिविर के बारे में अभी हमने चर्चा कर ही ली है ना, टीकाकरण किया जा सकता है। इसके अलावा जो है किशोरी बालिकाएं हैं उनको टैबलेट प्रोवाइड किया जाता है, IFA, इसका फुल फॉर्म याद रखिएगा, आयरन फॉलिक एसिड टैबलेट प्रोवाइड करवाना इसी दिन ही हो सकता है ना, एक दिन बुला लेंगे कार्य हो जाएगा। इसके अलावा जो बच्चे हैं, जो 1 वर्ष से ज्यादा उम्र के बच्चे हैं, उन लोगों को कृमि होने की संभावना बहुत हो जाती है, इसलिए कृमि नाशक जो है प्रति 6 माह में टैबलेट दे दिया जाता है, एल्बेंडाजोल जिसको बोला जाता है, सामान्य रूप से आप सभी सुने होंगे। इसी के साथ और आगे बढ़ते चले जाते हैं और हम, है ना, ये सारी चीजें जो है पोषण और स्वास्थ्य शिविर के अंतर्गत करवाई जा रही है भाई, कोई ऐसा नहीं है। एक तो मंगलवार के दिन शिक्षा दे दीजिए, है ना, साथ ही साथ उनको जो किट मिलता है उसके माध्यम से दवाई भी दे देंगे जो सामान्य बीमारी उसके लिए, लेकिन अदरवाइज जो पोषण और स्वास्थ्य शिविर स्वास्थ्य विभाग के अमले के माध्यम से जो करवाया जा रहा है उसकी बात चल रही है यहाँ पर। अब देखिए, जो अन्नप्राशन महोत्सव करवा दिए, ऐसा कोई तो आता नहीं है, तो किसी एक, है ना, उस आंगनबाड़ी केंद्र के अंतर्गत जो हितग्राही आते हैं उनमें कोई बच्चा यदि 6 माह की आयु पूर्ण कर लिया है तो उसको अब अन्नप्राशन महोत्सव करवा के बुला लिए, उसी महोत्सव में और कुछ जानकारी बता दिए कि भाई अब बच्चा क्या क्या खाने के लायक हो गया है। तो एक सामान्य सी जानकारी होती है किस प्रकार से इनको सुविधाएं मिल जाती है। और देखिए, जो अति कुपोषित बच्चे हैं उनको टारगेट करके उनको पूरक पोषण आहार की व्यवस्था करवा दिया जाएगा। ठीक, अब ये सब तो हो गया। अब ये आपको सिंबल दिख रहा है, ये है भाई हमारा किट, मेडिसिन किट, जो कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को, सहायिकाओं को दिया जाता है, जो सामान्य बीमारी, सामान्य लक्षण जिनको पहचान करके वो तुरंत आइडेंटिफाई कर सकती हैं, वो अपने क्षेत्र में आंगनबाड़ी के केंद्र में आने वाले जितने भी हितग्राही हैं उनको तुरंत के तुरंत वो दवाई दे करके लाभ पहुंचा सकती हैं। यदि वो उनके कंट्रोल से बाहर चले जाए तो उनको तुरंत स्वास्थ्य केंद्र जाने का सलाह देंगी, लेकर जाएंगी। और यदि और क्षेत्र में, जैसे फॉर एग्जांपल अभी सर्दी खांसी बुखार फैल रहा है, आँख आना कंजक्टिवाइटिस जो है ये हो रहा है, तो इन सभी के बारे में निगरानी रख के स्वास्थ्य अमले को सूचित करना, फिर उनके माध्यम से शिविर आयोजित करना और हितग्राहियों को लाभ पहुंचाना, ये सभी कार्य जो है आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और आंगनबाड़ी सहायिका के होते हैं। तो इस प्रकार से हमने देखा कि किस प्रकार से, है ना, स्वास्थ्य एवं पोषण शिक्षा के अंतर्गत आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका अपना योगदान दे सकती हैं। अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी एक नए टॉपिक के साथ, और अब पढ़ाई जोर शोर से जारी कीजिए क्योंकि अब समय बहुत कम है। तब तक के लिए नमस्कार।